की वीडियो में हम माता रानी की गोद कैसे भरें। यदि आपने अपने घर में माता रानी की चौकी लगाई है तो गोदी भरने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और क्या विधि है। और जो अपने घर में माता रानी की चौकी नहीं लगाए हैं, सिर्फ व्रत कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि हम माँ रानी की गोद भरें, क्योंकि गोद भरने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जैसे हमारे घर की बहन बेटियों की विदाई होती है तो हम उनकी गोदी भरते हैं, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में खोइछा भरना भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही शुभ का कार्य है। तो आप अपने घर में भी करें, अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, और अपने घर के आसपास कोई माता दुर्गा का पंडाल है आप वहां भी कर सकते हैं, या माता रानी के मंदिर में भी आप जाके कर सकते हैं। तो कई लोगों का कंफ्यूजन है कि इसमें किन किन चीजों को रखना बहुत आवश्यक होता है और बाद में इसका हमें क्या करना है, और सबसे अहम बात, किस तिथि पर हमें ये गोद भरना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, कोई लोग 10वीं पर विदाई करते हैं। तो अब इन सब तिथियों पर तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो बहनें पीरियड से हो जा रही हैं वो कब ये करेंगी। तो बहुत सारी बातें गोदी भरने से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें। दोस्तों, माता रानी की गोद भरने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे बहन बेटियों के गोद में भी हमेशा सौभाग्य की वृद्धि रहती है। इसलिए आप ये कार्य जरूर किया करें। इसके लिए आपके दिन की चुनाव की हम बात करें तो दिन की बात है कि जब आप माता रानी की पूजा आखिरी दिनों में यानी नवरात्रि के 9वें दिन करने का विधान है। जब हम माता रानी की सिद्धरात्रि की पूजा करते हैं उसी समय हमें गोद भर देना चाहिए, यानी कन्या पूजन वगैरह के बाद गोद भरने का विधान है। विदाई के 10 मिनट पहले आप ये काम कर सकते हैं। आप चाहें तो 10वीं तिथि पर भी ये काम कर सकते हैं। अपनी चौकी हटाने से पहले माता रानी का गोद भर दें, ठीक है। तो आप अपने घर के नियम के अनुसार, जब भी आपके घर में अष्टमी पर विदाई होती है, सप्तमी पर होती है, नवमी पर होती है, 10वीं पर, जिस भी तिथि में हो रही है, विदाई से पहले ये काम आपको करना है। लेकिन एक अहम बात, आपको इस सूप का इस्तेमाल करना है। ये मेरा छोटा सा सूप है, ये मैं देवी देवताओं के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली, जिससे हम माता रानी का या कोई भी विशेष दान होता है तो इसमें किया जाता है। कहते हैं कि सूप में किया गया दान हमें 10 गुना अधिक लाभ दिलाता है, इसीलिए ये बहुत ही शुभता भरा होता है और हमारे 16 संस्कारों में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और माता रानी के लिए तो ये किया ही जाता है, जैसे कि माँ लक्ष्मी की पूजा में मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आपके पास बड़ा सूप है, आप उसको भी ले सकते हो। साथ ही और भी क्या क्या चीजें हमें लेनी है वो भी हम जानते हैं। तो आप एक थाली में थोड़े से चावल, नीचे हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए ये चावल है। तो आपको अपने हाथ से थोड़ा सा चावल लेना है, ये इस तरह हम आपको करके दिखा रहे हैं। आप चावल ले लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए ये श्रीफल यानी नारियल पानी वाला। हमको लेना है सिंदूर की डब्बी और कुछ श्रृंगार की सामग्री। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 श्रृंगार की सामग्री ली है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आप सिर्फ सिंदूर सुहाग की सामग्री लेकर गोदी भर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए गुड़। तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में गुड़ कर लिया है, आप चाहें तो एक बड़ा गुड़ भी ले लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी की गांठ, और हमने लेना है कुछ दक्षिणा, और यहाँ पे हम लेंगे लौंग, इलायची, और साथ ही हम सुपारी 2-2 की संख्या में हमने ली है। 2 हरी इलायची और 2 लौंग और 2 हल्दी की गांठ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से हम माता रानी की गोद भरेंगे। गोद भरने के लिए सबसे अहम होता है आपको ये लेना है सूप, ठीक है। तो सूप हम लेंगे और सूप में सभी चीज़ें हम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कपड़े भी बिछा सकते हैं, लेकिन आप बाद में कपड़े में करके मंदिर में रख कर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि ये लाल कपड़ा मैंने यहाँ पे बिछाया है, इस तरह से लाल कपड़ा ले लें, या जो माता रानी की चुनरी होती है आप उसे भी ले सकते हैं। इस तरह से करने के लिए हम सूप में आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले माता रानी की गोद भरने के लिए हम माता रानी को सिंदूर लगाएंगे, ठीक है। 3 बारी आप सिंदूर लगाएं। उसके बाद इस चावल को लेते हुए, और जब हम चावल लेंगे तो गुड़ भी हम लेंगे, तो ये अपने दोनों हाथों से इस तरह से गुड़ के साथ में
एक बारी, दूसरी बारी हम दक्षिणा लेंगे और गुड़ लेंगे। ये यहाँ पे दक्षिणा और गुड़ के साथ में 2 बारी। फिर हम कुछ सुहाग की सामग्री और गुड़ लेंगे। फिर हल्दी की गांठ, दोनों हाथों को आप भर लीजिए ये इस तरह से। फिर हम ये श्रीफल के साथ में कुछ चावल लेकर और ये गुड़ रख देंगे इसमें। बाकी बचा हुआ चावल आप इसमें डाल सकते हैं सभी चीज़ें। कहने का अर्थ है कि आप 5 बारी, 3 बारी, 7 बारी इस तरह से आप ये गोदी में डालेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसमें सभी चीज़ें हम रख देंगे। अब मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें से थोड़े से चावल आपको माता रानी के पीछे आपको डाल देना है। जब माता रानी की चौकी लगी है वहाँ पे माता रानी के पीछे आप डाल देंगे और फिर जब आप चौकी हटाएंगे तो इन चावलों को लेकर अपने रसोई घर के चावल के कंटेनर में आपको डालना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ठीक है। और ये जो सिंदूर का डब्बी है इसको आपको अपने पास में रख लेना है। और ये जो नारियल है, चावल है, ये सब चीज़ें लाल कपड़े में बांध कर आप माता रानी के मंदिर में देकर आएंगे। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमारे घर के आसपास में काली माता का मंदिर है, किसी ने कहा किसी भी मंदिर में आप देकर आ सकते हैं। हर मंदिर में देवी की प्रतिमा जरूर होती है। तो बस इस तरह से इन सभी चीज़ों को लेकर पीले रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हो, लाल रंग का कपड़ा ले सकते हो। कपड़ा आपका नया होना चाहिए, यानी कि माता रानी के लिए इस्तेमाल आपने किया है तो भी आपका चलेगा। ठीक है। स्वयं के इस्तेमाल वाली चीज़ें आपको नहीं लेनी है। इस तरह से आपको सिंदूर माता रानी को लगाना है। लेकिन हम जब भी किसी को सिंदूर लगाते हैं या स्वयं को लगाते हैं तो पहले हम इस तरह से हम अपने सिर को ढककर और अब हम माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। तो सिंदूर इस तरह से ढक्कन को साथ में रखते हैं और इस हाथ से सिंदूर माता रानी के मांग में हम लगाएंगे। तीन बारी हमने लगाया है। अब एक बारी आप लेकर अपने मांग में इस तरह से लगा लीजिए। ये हो गया सुहाग। चाहे आप गौरी माता से ले रहे हैं जो गौरी गणेश बने होते वहां पे, और चाहे आप माँ दुर्गा की विदाई कर रहे हो, चाहे कैसे भी करके, तो आप इस तरह से सिंदूर लगा दीजिए। अब जो आपने ये खोइछा वाला है सामग्री, यहाँ पर सूप रख के, तो ये जो हिस्सा होता है ये वाला हम अपनी तरफ रखेंगे और खुला वाला भाग माता रानी की तरफ रखेंगे। दान करने का यही नियम होता है, सूप में दान करने का। तो इस तरह से सामने रख के हम सभी चीज़ें इसमें डालेंगे माता रानी के। और फिर थोड़े से चावल लेकर, जैसे ये माता रानी का है, तो इस तरह से पीछे हम डाल देंगे। बाद में जब हम चौकी हटाएंगे तो उन चावलों को चुन लेंगे और अपने घर के कंटेनर में रख लेंगे। तो इस तरह से बाकी चीज़ों को आप कपड़े में बांधकर मंदिर में रख सकते हैं। देखिए, लाल कपड़ा बांधकर हम देते हैं तो वो सुरक्षा भी रहता है और एक प्रकार से कपड़े का दान भी हो जाता है। यदि आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप किसी पैकेट में, किसी पॉलिथीन में भी रखकर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कपड़ा नहीं होगा तो आपका दान नहीं होगा। ये वाली चुनरी भी आप रख भी सकते हो दान के लिए। ठीक है। तो बस इस तरह से आप अपने घर में माता रानी का खोइछा यानी माता रानी की गोदी जरूर भरें। फल, जैसे कि श्रीफल की हम बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि श्रीफल ही हो, आप कोई मौसमी फल भी ले सकते हो। श्रीफल तो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और माताओं को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए हम श्रीफल लेकर आए हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप माता रानी की गोद भरेंगे तो माता रानी आशीर्वाद स्वरूप आपके गोदी, आपके घर परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम कलश के नारियल को, जवारों को या फिर माता रानी की चौकी कब और कैसे हटाना है, और सबसे अहम बात, मैं आपको कैमरा इधर करूँगी थोड़ा सा, जो अखंड दीप होता है उस दीप को हमें कब हटाना होता है। क्या जलते हुए दिए को हम शांत करके अपने अखंड दीप को
पूरा करेंगे, कैसे क्या करना है, बहुत सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।